नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की बेहद ही महत्वपूर्ण पहल के बारे में। कौन सी पहल हो जाती है, क्या योजना का नाम है, तो चलिए शुरू कर देते हैं क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। अटल और सावरकर की विचारधारा अब मंच से ओटीटी तक, यूपी सरकार की नई पहल। अब यहाँ पर यूपी सरकार क्या प्लान कर रही है, तो यूपी सरकार चाहती है कि जितने भी हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटीज़ थे उनके नाटक को जन जन तक पहुँचाया जाए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनकी विचारधारा पता चले लोगों को, उनके बारे में लोगों को पता चले और हमारे जो युवा हैं वो और भी ज़्यादा इससे लाभान्वित हो सके तथा प्राउड फील कर सके। तो चलो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अगस्त 2026 से एक जनपद एक नाटक कार्यक्रम शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य है कि नाटक रंगमंच के माध्यम से जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं और जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। क्या योजना है, तो प्रत्येक जिले में 2 दिवसीय नाट्य मंचन आयोजन होगा। इसमें यहाँ पर नाटक स्थानीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ होगा। कार्यक्रम का प्रस्ताव भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ द्वारा तैयार किया गया है और राज्य सरकार ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब आगे आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं किन विषयों पर नाटक होंगे। तो सबसे पहले महान व्यक्तित्व, जैसे कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वीर सावरकर जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा सुहेलदेव, इनके चरित्र के बारे में बताया जाएगा, इनकी जो पर्सनालिटी थी ये दिखाई जाएगी। अब बात आते हैं ऐतिहासिक घटनाएं और क्रांतिकारी। तो भैया यहाँ पर काकोरी ट्रेन का है, उसका नाट्य मंचन होगा। आपका 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी, इसका मंचन किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड पर्सनली जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, भगत सिंह जी, इनके क्रांतिकारी विचारधारा जो थी उसको दिखाया जाएगा। प्लस यहाँ पर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज अफजल उल खान, इनके बारे में बताया जाएगा और मुझे लगता है चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में भी बताया जाना चाहिए था। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी में जो भारत है ये स्वतंत्रता संग्राम को देखे, राष्ट्र निर्माण यहाँ तक कैसे पहुँचा, कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने लोगों का खून बहा है, तब जा करके आज हम यहाँ रह पा रहे हैं और जो हमारी वीरता की गौरवशाली गाथा है उसको हम समझ पाए, इसकी शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर कुल विषय 9 रहेंगे, मूल जो महान व्यक्तित्व 5 रहेंगे, ऐतिहासिक घटनाएं 2 और क्रांतिकारी नायक यहाँ पर 2 शामिल किए गए हैं। अब देखिए, योजना के तहत निम्नलिखित व्यक्तित्व और घटनाओं को शामिल किया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, विनायक दामोदर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा सुहेलदेव, काकोरी ट्रेन, इंडियन रेबेलियन 1857, भगत सिंह एंड अशफाक उल्लाह खान। आते हैं योजना का जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है। तो प्रत्येक जिले में नाट्य मंचन होगा, 75 जिलों में आयोजित किया जाएगा और हर जगह पर रंगमंच समूहों को भागीदारी यहाँ पर अवसर मिलेगा। कलाकारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो इसका लेखन करेंगे, जो निर्देशन करेंगे, जो अभिनेता हैं, संगीतकार हैं, तकनीशियंस हैं जो इसमें जुड़ेंगे, सबको यहाँ पर सरकार पैसा प्रोवाइड करेगी। तो आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप राइटिंग करना पसंद करते हो, अगर आपको यहाँ पर निर्देशन करना अच्छा लगता है, आप अभिनेता हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाटकों के निर्माण और प्रस्तुति के लिए वित्तीय सहायता यहाँ पर उपलब्ध होगी। विशेष राज्य स्तरीय प्रस्तुतियां होंगी। 3 बड़े नाटकों का प्रस्ताव रखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी, राजा सुहेलदेव और आनंद मठ आधारित जो हमारा नाटक हो जाएगा। इसका मंचन अधिक जिलों में और उच्च स्तर के उत्पादन के साथ किया जाएगा। महत्वपूर्ण तिथियों से जुड़ाव है, 23 मार्च भगत सिंह, 9 अगस्त काकोरी, मई जून 1857, 22 अक्टूबर दिसंबर। तो ये जो डेट है ना, इन पर्टिकुलर डेट पर ही आयोजन किया जाना है इसका। क्षेत्रीय थीम आधारित मंचन होगा। लखनऊ क्षेत्र में काकोरी और स्वतंत्रता संग्राम, मेरठ क्षेत्र में आपका 1857 का विद्रोह, सहारनपुर क्षेत्र में आपका छत्रपति शिवाजी महाराज। इससे स्थानीय इतिहास को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा। ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारण, तो सभी नाटकों की पेशेवर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यूपी कल्चर डिजिटल लाइब्रेरी में संग्रहित किया जाएगा। चयनित प्रस्तुतियों को यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यही होंगी, यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी जाएंगी। सामान्य नाटक जो आपके होंगे उनकी कॉस्ट सरकार ने निकाली 18.35 लाख और जो आपके फ्लैगशिप नाटक होंगे, प्रमुख नाटक होंगे, इसमें लगभग 50 लाख रुपए सरकार खर्च करेगी। युवाओं को इतिहास और संस्कृति से जोड़ा जाएगा। रंगमंच और जो लोक कलाएं हैं इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्र निर्माण की कहानियों का प्रसारण होगा और सांस्कृतिक पर्यटन तथा स्थानीय कलाकारों को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। निष्कर्ष, तो एक जनपद एक नाटक योजना उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास, राष्ट्रीय मूल्यों को जन सामान्य तक पहुंचाने का एक अभिनव प्रयास है। ये पहल रंगमंच को केवल मनोरंजन का माध्यम न मान करके सांस्कृतिक शिक्षा, जन जागरूकता के प्रभावी साधन के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक जनपद एक नाटक योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।